नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आपने अखबार में भी पढ़ा होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो एस्पिरेंट, जो भी विद्यार्थी जो अगली भर्तियों में रह गए हैं, वो अपना जी जान लगा लें। और इस बार जो संभावित पद जो आने वाला है, वो आपको कम से कम आएगा पद तो 6000 प्लस ही यूपीएसआई की जो फॉर्म आएगा, भर्तियां देखने को मिलेंगी अगला। और आज 29 तारीख है, कल 30 है, फिर उसके बाद 1 जुलाई, और ये 3 दिन जो 25-26 का जो यूपीएसआई का क्लियर हुआ था, उनका आज दौड़ है, फिर कल है, फिर उसके बाद 1 जुलाई को है। और इसका रिजल्ट जो 15-16 अगस्त को आने आएगा। फिर उसके बाद जो 2-3 दिन में हमें ये पता चल जाएगा कि यूपीएसआई की कितनी भर्तियां आने वाली हैं। मेरा अनुमान यही है कि वो 8000 प्लस भर्तियां होंगी, 8000 से प्लस ही होगा। यूपीएसआई का पद जो खाली होंगे, वो पद पे आएगी भर्ती। 8000 से प्लस पद पे ये भर्ती आएगी, और उसके लिए आप तैयार हो जाइए, जी जान लगा लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मेरा इतना अनुमान जरूर है कि सितंबर से अक्टूबर में ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, और 2 से 3 से 4 दिन में अभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। मैं छोटा सा जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि यूपीएसआई की संभावित जो क्लियर जो किया गया है भर्ती, इतनी भर्तियां आने वाली है। ठीक है, अभी 2 से 4 दिन में अभी सुनगुन अभी बस हुआ है, आभास हुआ है, आपको भी हो गया होगा। और मैं आपको ये बता दें, जो नए जो एस्पिरेंट हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जिनका भी ये जो ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है, वो तो उनके लिए ये है। जो पुराने होंगे तो उनको तो सारा जो पैटर्न पता होगा, विषय सूची, आयु, दौड़ और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन पुराने जो है उनको बस इतना बताना था मुझे कि ये जो पद आने वाला है वो 8000 से प्लस जो पद होगा, 8000 से अधिक भर्तियां होने वाली हैं। और आपको तैयार हो जाना है, कमर कस लेनी है, कुर्सी की पेटी बांध लेनी है, फिर उसके बाद बैठ जाना है, तैयार हो जाना है। और कोई ढिलाई, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इस बार आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए होंगे अगली पिछली भर्तियों में, कोई इसका मलाल नहीं, कोई नहीं। लेकिन हाँ, फिर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप इसके लिए तैयार हो जाओ। तो इसके लिए जो आप देखोगे, तो ये हमारी जो पद आने वाला है 8000 से प्लस भर्तियां यूपीएसआई 2026-27 की होगी। और फिर उसके बाद देखोगे तो इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होती है, स्नातक होता है। और इसके लिए जो अपेयरिंग में होते हैं उनके लिए भी ये कारगर होता है, जिनका रिजल्ट आने वाला होता है। जैसे कि 1 साल पहले जो 2-4-1 महीने में इनका रिजल्ट आने वाला है, जो फाइनल ईयर की जो पेपर दे लिए रहते हैं, उनके लिए भी ये रहता है। जो स्नातक और अपेयरिंग दोनों के लिए होता है, फाइनल ईयर की अपेयरिंग जो होती है उनके लिए। तो शैक्षिक योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता इसमें स्नातक ग्रेजुएशन मांगता है, ग्रेजुएशन होता है। आयु सीमा जो आप इसमें देखोगे, इसमें जो यूपीएसआई 2026-27 में जो देखोगे, तो इसमें आयु सीमा जो होगी तो 1 जुलाई होगा। 1 जुलाई 2026 से आपकी जन्मतिथि काउंटिंग होगी, काउंट होगा। 1 जुलाई 2026 से आपकी जो जन्मतिथि होगी वो काउंट होगा। 1 जुलाई से आपका जन्म जो काउंट होगा। तो आप अगर सामान्य आयु सीमा बता रहा हूं कि आप सामान्य ईडब्ल्यूएस में आते हो, कटघरी में आते हो, तो आपकी उम्र 21 से लेके 28 तक होनी चाहिए। आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा। आपको 21 से 28 वर्ष के अगर सामान्य कटघरी में आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए योग्य हो। ठीक है, अगर ओबीसी कटघरी में आप आते हो तो इसके लिए आपकी आयु सीमा 21 से लेकर के 33 वर्ष तक होनी चाहिए। और 5 वर्ष की छूट भी मिलती है, मतलब 21 से लेकर के 38 वर्ष तक आप यूपीएसआई की भर्ती देख सकते हो। फिर उसके बाद एससी एसटी के लिए क्या, 21 से लेकर के 35 वर्ष और 5 वर्ष का इसमें भी छूट मिलता है। मतलब एससी एसटी ओबीसी के लिए जो 21 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक आप यूपीएसआई की भर्ती देख सकते हो, इसके लिए आप योग्य। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हो इसमें आपकी विषय सूची। तीसरा नंबर पे क्या आपकी विषय सूची क्या रहती है, तो इसकी विषय सूची जिसमें से हिंदी आता है, हिंदी 40 नंबर की होती है। और हर एक नंबर जो होगा, 1 नंबर पे जो ढाई अंक मिलते हैं। एक प्रश्न पर आपको 2.5 अंक मिलते हैं। एक अंक पे कितने, 2.5 अंक आपको मिलते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग, ऋणात्मक अंक नहीं होता है। इसमें ऋणात्मक अंक नहीं होता है, यानी कि 160 जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 160 प्रश्न पे 400 अंक मिलेंगे आपको।
104 160 प्रश्नों पे आपको 400 अंक मिलेंगे और किसी पर भी माइनस मार्किंग नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें किसी पर भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो हिंदी कितने अंक का जो प्रश्न का 40 प्रश्न का होता है, 100 नंबर का होगा। मूल विधि जो है संविधान और जीके जिसमें करंट अफेयर ये सारी चीजें आ जाती हैं, साइंस आ जाता है, आप देख रहे भूगोल आ जाता है और ये सारी चीजें आ जाएंगी जीके में। और मूल विधि समाज जो है संविधान यूपी जीके और ये 40 प्रश्न का जीएस होता है, आपका जीएस होता है और ये 100 अंक का ये भी होता है। फिर इसके बाद मैथ आपका आ जाता है, मैथ भी 40 अंक का होगा, 100 जो 40 प्रश्न का होता है और 100 अंक का होता है। और रीजनिंग आप देखोगे तो रीजनिंग भी आपका 40 प्रश्न 100 अंक और कुल अंक कितने होते हैं 400 टोटल होते हैं और कुल प्रश्न कितने होते हैं तो 160 प्रश्न होते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। पेपर ऑफलाइन होता है, पेपर इसमें ऑफलाइन पेपर होता है और ओएमआर सीट पे आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ती है। ओएमआर सीट पे आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं, आपको गोला करना होता है। 2 घंटे का समय मिलता है और प्रत्येक प्रश्न पे आपको 2.5 अंक मिलते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होता है और आपको 160 प्रश्नों को टोटल करना होता है, माइनस मार्किंग की डर नहीं रहता है, आप तुक्का भी लगा सकते हो और 400 अंक होते हैं और प्रत्येक 40 जो प्रत्येक विषय पर आपको 33% जो है पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। प्रत्येक जो विषय होते हैं, जैसे हिंदी में आपको 33 से प्लस लाना होता है, हर विषय में 33 प्लस आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और ये तो अब एग्जाम पैटर्न एग्जामिनर पे जो डिपेंड करता है कि वो कितना कट ऑफ लेकर के जाएगा, कितने अंकों पे आप बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो उसमें ये कहता है कि प्रत्येक जो विषय है उसमें आपको 33 प्लस जो पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि आपको 17 से 18 क्वेश्चन करना होता है, 17 से 18 क्वेश्चन आपको करना होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको परीक्षा देना होगा। परीक्षा देने के बाद आपको पहले डीबी होती है जो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद पीएसटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद मेरिट लगेगी। जब मेरिट में आप आ जाओगे फिर उसके बाद आपका चिकित्सा टेस्ट होगा। चिकित्सा से टेस्ट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने पे अगर इस समय देखा जाए तो आपकी जो तनख्वाह होती है, शुरुआती तनख्वाह जो होगी तो आपकी महंगाई भत्ता उत्ता लगा करके वो 50,000 प्लस आपकी तनख्वाह हो जाती है शुरुआती ट्रेनिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो शारीरिक मानदंड क्या होता है, शारीरिक मानक क्या होती है इसमें आपकी योग्यता। तो ईडब्ल्यूएस देखोगे तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी और सामान्य के लिए आपकी ऊंचाई हाइट कितनी होनी चाहिए तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपकी सीना जो होता है वो 79 या 79 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि आपको जो 84 सेंटीमीटर आपका जो फुलाने पे आपका चेस्ट होना चाहिए। ये आपके किसकी सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी के लिए ये बता रहा है। और आपका वजन इसमें काउंट नहीं होता है, आप कितने भी वजन हो, लेकिन आपका दौड़ क्या है इसमें 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है 28 मिनट में, यानी कि आप देखोगे 12 राउंड 400 मीटर का ग्राउंड आपको मिलेगा, उसमें 12 राउंड आपको दौड़ना होता है कितने 28 मिनट में। ये इसके लिए मेल के लिए बताया गया है, पुरुष के लिए योग्यता बताई गई है कि ये समान ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी के लिए एससी के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर खुला करके होना चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। वजन की इसमें योग्यता नहीं है। और फिर उसके बाद दौड़ है 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में दौड़ना होता है। फिर उसके बाद एसटी के लिए जो है इसमें हाइट की थोड़ी सी जो डिक्रीज हो जाता है, कितना होता है 160 सेंटीमीटर एसटी के लिए होता है। मेल कैटेगरी में जो आते हैं एसटी में जो है 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर उनका चेस्ट एसटी का होना चाहिए। फिर उसके बाद इसके लिए सामान्य दौड़ की प्रक्रिया की गई है। एसटी के लिए भी 48 जो 100 मीटर आपको दौड़ना होता है 28 मिनट में। फिर उसके बाद देखा जाए तो महिलाओं के लिए योग्यता, फीमेल के लिए देखा जाए तो फीमेल के लिए योग्यता अगर देखा जाए तो सामान्य जो है सामान्य कैटेगरी में आने वाले ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी के लिए जो महिला कैटेगरी में आती हैं उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वजन इनका देखा जाता है, इनका चेस्ट नहीं नाप जो है मापदंड होता है, इनका चेस्ट नहीं नापा जाता है महिलाओं का, लेकिन वजन इनका फिक्स होता है कि 40 इनका वजन होना चाहिए, 40 किलो की ये होनी चाहिए। 40 से कम रहेंगी तो अंडरवेट में छट जाएंगी, इनको बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल में, ठीक है। इनका हाइट कितना 152 सेंटीमीटर और इनका जो वजन कितना 40 किलोमीटर होना चाहिए। दौड़ ये
2400 मीटर ये 16 मिनट में दौड़ना पड़ेगा इनको। 2400 मीटर इनको दौड़ना होगा 16 मिनट में। महिलाओं के लिए बताया गया है, किसके किसके जो सामान्य ओबीसी और ओबीसी एससी के लिए बताया गया है। ठीक है, एसटी के लिए इसमें भी महिलाओं में भी छूट है 147 सेंटीमीटर। एसटी को भी जो हाइट में भी छूट दी जाती है, और लेकिन इसकी जो आपको मिलेगी वेट इसका वजन 40 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन दौड़ भी इसका सेम होता है। 2400 मीटर आपको दौड़ना होता है और ये 16 मिनट में आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ये सारी चीजें जितने भी आपके लगभग जो आपको इसके लिए जानकारी लेनी थी मैंने आपको बता दिया है। और अब बस आपको इतना करना है कि आपको कुछ ही दिनों में इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कितने पद आने वाले हैं, संभावित पद कितने आने वाले हैं। एक्चुअली रेट में मैं शॉर्ट वीडियो बना करके बता दूंगा आपको कि कितनी जो भर्तियां आने वाली हैं, और उसके लिए आपको ये भी बता दूंगा कि कब आएंगी। मेरा इतना अनुमान है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और एग्जाम देख रहे हो तो आप जो इलेक्शन जब आ रहा है तो आप देख रहे हो भरमार लग गई है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अवसर है। आप अगर चाहते हो अपने परिवार की अपनी दशा और दिशा बदलना तो आप अपनी कुर्सी को संभाल लो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया है अपना जो पढ़ाना, जो आप बताओ कि मैं कहां से शुरू करूं। मैंने कौन सी चीजें, मैं देखो इतिहास पढ़ा रहा हूँ, भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, संविधान पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी के, और मैथ और रीजनिंग में कुछ दिनों में शुरू कर रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपकी सहयोग अगर मिल जाएगी तो मैं जो ये सब अकेले कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अपना एक जो टीचर्स रख लूंगा, उसके लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है, आपकी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। इस बार भर्ती को जाने नहीं देना है। आप लिख लो अपने डायरी में कि ये वर्दी एक सीट मेरी इसमें फिक्स रहेगी जितने भी आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।